What is Offer principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle? सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इन 3 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये प्रिंसिपल आपके क्यों अस्तित्व में आए, जो परमाणु के कक्षकों का भरा जाना, हम इनको किस तरह से भरते हैं, उसके नॉलेज के लिए, उसकी जानकारी के लिए हम इन प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आता है ऑफर प्रिंसिपल। तो ऑफर प्रिंसिपल आपके वर्ड ऑफर से आया था। ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, मतलब कि निर्माण करना या होना। ओके। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन। मतलब इस नियम के अनुसार आपके पास जो ऑफर प्रिंसिपल है, इसमें आपके जो कक्षकों का निर्माण है, उसका मतलब क्या होता था कि कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाना। और ये जो आपके पास प्रिंसिपल है, ऑफर प्रिंसिपल, ये हमें क्या स्टेटमेंट देता है, ये हमें बताता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। मीन्स इस नियम के अनुसार परमाणु के तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उसकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। तो ये स्टेटमेंट दी थी आपके ऑफर प्रिंसिपल ने। ठीक है। और इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम इस प्रिंसिपल को समझें तो ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन पहले जो सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षा में जाते हैं। ठीक है। और उसको भरने के बाद वह उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को भरते हैं। तो ये आपके पास ऑफर ने स्टेटमेंट दी थी अपने प्रिंसिपल में। ठीक है। और इसको हम जब एग्ज़ाम में करेंगे तो आपने ये ऑर्डर लिख के देना है, 1s 2s 2p, हम इस तरीके से शेल्स को भरते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके पास ऑफर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट। तो ऑफर आपके पास एक जर्मन वर्ड था। ठीक है। इसमें ऑफर का मतलब क्या होता था, बिल्डिंग अप होता था। तो इसमें हम क्या समझते थे, कक्षकों का निर्माण, उसके कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाना, ये हमें स्टेटमेंट बताता था ऑफर का प्रिंसिपल। और इस नियम के अनुसार जो परमाणु की तलस्थ अवस्था है, उसमें कक्षकों को उसकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, जैसे यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षकों को भरना है। ठीक है। उसके बाद जब वो भर जाएंगे तो उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को भरते हैं हम। तो ये स्टेटमेंट दी थी ऑफर के प्रिंसिपल ने। सेकंड था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली उपवर्जन सिद्धांत। ठीक है। तो ये भी फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट था आपके पास, कि हमने कैसे परमाणु को उनके कक्षकों में भरना है। ठीक है। और वो प्रिंसिपल के बाद आपके पास ये वाला प्रिंसिपल आता है। सो इसमें ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मीन्स किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। तो ये हमें इस प्रिंसिपल से पता चलता है। और इस प्रिंसिपल को हम और कैसे कह सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो ये हमें क्या बता रहा है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। मीन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन के प्रचकरण विपरीत होने चाहिए, मतलब कि इनके जो स्पिन्स है वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ओके। दिस मीन्स दैट द 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स N, L and ML बट मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर। इसका अर्थ है कि 2 इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्याएं N, L तथा ML एक समान हो सकती है, लेकिन उसकी जो प्रचकरण क्वांटम संख्या है वो क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। ओके। तो ये आपके पास क्या था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। राइट। फिर है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम। सो दिस रूल ये हमें क्या बताता है? दिस रूल डील्स विद द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन into the orbitals belonging to the same subshell, that is orbitals of equal energy called degenerate orbitals. So इस नियम के अनुसार यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है और उसको हम क्या कहते थे? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। मीन्स समभ्रंश कक्षक हमें इसे कहा जाता है। ठीक है, तो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपके पास किसके लिए दिया गया था? एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए ये लागू किया गया था। तो इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल ने हमें क्या स्टेटमेंट दी थी? इट स्टेट्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल पी डी और एफ डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belonging to that subshell has got one electron each, that is it is slightly occupied. So ये स्टेटमेंट हमारे पास दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है, तो ये थी आपके पास हंट का जो रूल था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए। उन्होंने क्या कहा कि जब तक आपके पास जो एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उस उपकोष में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ओके, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each, that is it is slightly occupied. तो ये स्टेटमेंट थी आपकी हर्ट्ज रूल के लिए। एक और छोटी सी डेफिनेशन थी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम से रिलेटेड। ठीक है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब कि परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ओके।